हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। गाइस, जानते हैं आज यानी 31 दिसंबर 2021 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं पहली करंट अफेयर्स के साथ। पीएम मोदी ने आईआईटी कानपुर में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की। ठीक है, डिजिटल डिग्री। राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना यानी कि नेशनल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किया। बाद में प्रधानमंत्री ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना और बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट के पूर्ण खंड का भी उद्घाटन किया। ये डिजिटल डिग्री विश्व स्तर पर सत्यापित की जा सकती है और अक्षम्य है, अनफॉर्जिएबल है। ठीक है, ये एक नई डिग्री लॉन्च की है, ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री है। ठीक है, कहाँ लॉन्च की गई है? आईआईटी कानपुर में। चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है। ठीक है, तो अब झांसी का नाम क्या हो जाएगा? झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के नाम परिवर्तन करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद शासनादेश जारी कर दिया गया। सरकार की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि स्टेशन का नाम बदलने से भी क्षेत्र में पर्यटन की संभावना बढ़ सकती है और बुंदेलखंड इलाके में भी इसका लाभ देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। कर्नाटक सरकार ने ई रूपी आरयूपीआई को लागू करने के लिए एनपीसीआई और एसबीआई के साथ भागीदारी की है। द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज पार्टनर्ड विद एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत छात्रों को ERUPI भुगतान समाधान को सक्षम और कार्यान्वित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और भारतीय स्टेट बैंक के साथ भागीदारी की है। ERUPI को बनाने के लिए पहचाने गए संस्थान एक एप्लीकेशन का उपयोग करके छात्रों द्वारा प्रदर्शित QR कोड या SMS स्ट्रिंग को स्कैन करेंगे। मतलब एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको। To redeem e-rupee, the identifier institute will scan the QR code or SMS string displayed by the student using the application. E-rupee is a cashless and contactless payment solution provided by NPCI and will be used to ensure leak-proof delivery transactions. ठीक है, तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है ई-रूपी। जापान ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया। डुअल मोड वाहन काफी अच्छा वाहन है ये, अभी मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा, आप देखना। जापान ने अपने शहर कायो में मिनी बस जैसी दिखने वाली दुनिया की पहली डुअल मोड वाहन पेश किया है। वाहन सड़क पर सामान्य रबर के टायर पर चल सकता है, लेकिन इसके लिए स्टील के पहिए जो इसके नीचे की ओर होते हैं रेल की पटरियों से टकराने पर नीचे उतर जाते हैं। ठीक है, और DMV यानी कि डुअल मोड व्हीकल यात्रियों को ले जा सकता है और रेल की पटरियों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है और सार्वजनिक सड़कों पर लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है। ठीक है, तो दोनों जगह पे इसका यूज कर सकते हैं आप, रेलवे ट्रैक पर भी और सामान्य रोड पे भी। ठीक है, दोनों की गति इसमें लिखी हुई है, ये भी आपको याद रखनी है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान में मुद्रा क्या चलती है? जापानी येन चलता है। और जापान के PM इस समय कौन है? फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा। देखिए ये है वो व्हीकल। देखिए ये इसमें टायर है, ये रबर टायर है जो कि रोड पे यूज होंगे, और यहाँ से ये जब रेलवे पटरी पे जाता है तो ये जो दिख रहा है पहिए, ये निकल आते हैं और ये रेलवे ट्रैक पर मूव कर सकते हैं। तो डुअल मोड व्हीकल है ये। ठीक है, बढ़िया टेक्नोलॉजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के महू में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की। महू एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहां पे किया है। ठीक है, द इंडियन आर्मी रिसेंटली सेट अप अ क्वांटम लेबोरेटरी इन महू मध्य प्रदेश, हाईलाइटिंग स्टडी एंड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द एमर्जिंग टेक्नोलॉजी डोमेन। ठीक है, किसको किसको हाईलाइट किया? जो उभरते हुए टेक्नोलॉजी डोमेन में स्थिर और महत्वपूर्ण प्रगति को उजागर करती है। ठीक है, दिस क्वांटम लेबोरेटरी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के द्वारा बनाई गई है ये लेबोरेटरी। इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एट मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग।
ठीक है, इसको कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा? मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन महू विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ लीडिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन दिस मेजर डेवलपिंग एरिया। तो क्वांटम फिजिक्स में काम होगा बेसिकली। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल। ठीक है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कौन है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है और हरियाणा के गुरुग्राम में अटल पार्क और स्मृति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन सेवाएं देने वाले 78 अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने एक पत्रिका जिसका नाम है व्यवस्थ परिवर्तन से सुशासन और 2022 का आधिकारिक कैलेंडर भी लॉन्च किया। एक पत्रिका लॉन्च की जिसका ये नाम दिया हुआ है व्यवस्थ परिवर्तन से सुशासन, और 2022 का कैलेंडर भी इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, मेनली आपको याद रखना है हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल इन्होंने शुरुआत की है उसकी। नेक्स्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन में तेलंगाना अव्वल। तो एक ये मिशन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, इसमें तेलंगाना अव्वल आया है। जानते हैं इसके बारे में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, रूरबन का ये है RUR, मतलब अर्बन जो होता है उसके आगे आर लगा हुआ है तो उसको रूरबन बोलते हैं। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन को लागू करने वाले 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेलंगाना ने पहला स्थान हासिल किया है। तमिलनाडु और गुजरात की ने सूची में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। तो सेकंड पे रहे तमिलनाडु, थर्ड पे रहे गुजरात। ठीक है, क्लस्टर की रैंकिंग में 295 समूह में संगारेड्डी के रयाकल क्लस्टर और तेलंगाना में कामारेड्डी के जूकल क्लस्टर ने क्रमशः पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है, और मिजोरम में आइजोल के एबॉक क्लस्टर ने तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में दुर्गा शंकर मिश्रा नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है, किसको? दुर्गा शंकर मिश्रा को नियुक्त किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव। द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश दुर्गा शंकर मिश्रा has taken over the work. Durga Shankar Mishra is a 1984 batch IAS officer of Uttar Pradesh cadre. Not only this, Mishra is also the chairman of Delhi Metro. दिल्ली मेट्रो के भी चेयरमैन है मिश्रा जी। मिश्रा did his engineering from IIT कानपुर, IIT कानपुर से इंजीनियरिंग इन्होंने की थी। He has an MBA from the University of Western Sydney. Not only this, Mishra has also held many important posts in the central and Uttar Pradesh government. ठीक है, काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं कौन? दुर्गा शंकर मिश्रा जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। नेक्स्ट, CP गोयल बने वन महानिदेशक और विशेष सचिव। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर चंद्रप्रकाश गोयल हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। गोयल इज अ 1986 बैच IFS ऑफिसर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होगा ये। IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस was earlier the principal चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अंडर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। नाम याद रखना है आपको। CP गोयल क्या बनाए गए हैं? महानिदेशक और विशेष सचिव, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ICRA इकरा जिसे कहते हैं, इकरा रेटिंग एजेंसी की को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत 9% की दर से बढ़ेगा। ठीक है, इकरा काफी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो इसकी रेटिंग काफी मायने रखती है इंडिया के बिहाफ से, तो इसको जरूर आपको याद रखना है कि इकरा ने कितनी रखी है? 9% रखी है इंडिया की GDP 2022-23 के लिए। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। द इकरा ICRA रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक्सपेक्ट्स इंडियाज रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट to grow at 9% in the financial year 2022 and 23. The Indian economy grew at 8.4% in the second quarter of the current financial year. ICRA said the pace of growth is not sufficient to confirm the change in monetary policy stance in its February 2020 review. The future expectation index continued to show optimism on the back of improving overall economic condition. ठीक है, इसको हम यहाँ से हिंदी में भी रीड आउट कर लेना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार हिंदी में भी रीड आउट आप कर सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, कमेंट करें, साथ ही साथ शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है,
थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।